हेलो फ्रेंड्स, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा लैंग्वेज में बड़ा है, इसलिए हम इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और फिगर बनाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कैसी फिगर बनती है इसकी। तो यहाँ पे लिखा अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबाउट द ग्राउंड। मतलब एक काइट ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे उड़ रही है। तो हमने ग्राउंड ये ले लिया है, ये जो लाइन है ये ग्राउंड है और इससे 60 मीटर की हाइट पे एक काइट उड़ रही है। तो यहाँ से 60 मीटर की हाइट ली हमने, ये अबाउ द ग्राउंड हो गया। उसके बाद द स्ट्रिंग, यहाँ पे काइट है इस जगह पे, क्योंकि 60 मीटर की ये हाइट है। द स्ट्रिंग अटैच टू अ काइट इज टेम्परेरीली टाइड टू अ पॉइंट। जो भाई जो काइट है, पतंग है, वो किसी धागे के थ्रू उड़ रही होगी, किसी धागे से ही तो उड़ती है। तो ये जो धागा है ये ग्राउंड पे किसी पॉइंट से बांध दिया गया है। टेम्परेरी टाइड, टाइड का मतलब बांध दिया है। तो हमारा ये है वो पॉइंट जिससे ए पॉइंट जिस पे काइट का स्ट्रिंग को बांध दिया है। तो ए बी सी, ये हमने इस ट्रायंगल का नाम दे दिया है। उसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पे द इंक्लिनेशन ऑफ ए स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग है इसका इंक्लिनेशन मतलब ये जो एंगल बना रहा है ये ग्राउंड से 60 का बना रहा है। तो ये जो एंगल है ये हमारा 60 डिग्री का है। तो अब यहाँ पे पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये जो स्ट्रिंग है, ये जो पतंग का धागा यहाँ से यहाँ तक कितना धागा लग रहा है उड़ाने में, ये हमें इसका लेंथ बतानी है। और यहाँ पे साथ में साथ लिखा है एज्यूमिंग, मान लेना है, एज्यूम कर लेना है आपको दैट कि देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मतलब जो स्ट्रिंग है वो बिल्कुल लूज नहीं है, ढीली ढाली स्ट्रिंग नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेच्ड है, मतलब ये बिल्कुल टाइट स्ट्रिंग है। तो अब हमें निकालना है इसकी ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ निकालनी है। तो ये बहुत सिंपल हो गया हमारे लिए। ये एक हाइट हमने यहाँ से देख रहे हैं ग्राउंड से, तो ये एंगल 90 का हुआ। तो ये राइट ट्रायंगल बन गया है। अब राइट ट्रायंगल में ये है हमारा परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनियस। तो कुल मिला के हमें ये इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस निकालना विद द हेल्प ऑफ दिस साइड एंड दिस एंगल। इस साइड और इस एंगल की हेल्प से हमें ये वाली जो साइड है AC ये निकालनी है। और ये AC ही क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ है। तो हम चलते हैं इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में हमने देखा भाई ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। तो हम इसके अंदर ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगाने जा रहे हैं जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की बात होती हो। रिलेशन परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस में दिया हो। तो ये साइन में ऐसा होता है, साइन के अंदर क्या है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अब थीटा हमें यहाँ पे दिया है, ये जो थीटा है ये 60 है। परपेंडिकुलर कितना है, ये परपेंडिकुलर 60 मीटर है, तो हम 60 रखेंगे, अपॉन डिवाइड करेंगे हाइपोटेनियस से जो हमें निकालनी है। तो ये AC हमारी हाइपोटेनियस है, ये हमें फाइंड करनी है। तो साइन 60 की वैल्यू है √3/2 और ये 60/AC हम ऐसा का ऐसे ही रखेंगे। अब हम थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। ये एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन में से हमें AC निकालनी है। तो ये बहुत इजी है, इसको हम उठा के इधर करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे। तो AC निकाल लेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 60 में होगी तो ये 120 हो जाएगा और ये √3 इसके अपोन में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 120 डिवाइड बाई √3। अब ये AC की वैल्यू ये है। अब हम इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। अभी √ इसके डिवाइड में है, अपोन में है। तो हम जब √ डिवाइड में है तो हम उसको डिवाइड में नहीं छोड़ेंगे, हम इसको कैसे भी करके √ को न्यूमरेटर साइड में लेके आएंगे। तो हमने इसको रेशनलाइज कर दिया, √3 और √3, ऊपर √3 से मल्टीप्लाई, नीचे √3 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 120 √3। जब √3 में यू नो वेल दैट की क्या आएगा, ये 3 आ जाएगा। तो इससे हम इसको काटेंगे तो ये 40 हो जाएगा। तो 40 √3 और ये मीटर में है तो ये 40 √3 जो है ये भी मीटर में आएगा। तो हम यहाँ मीटर रख देंगे। अगर हम इसको आगे सोल्व करना चाहते हैं तो हमें √3 की वैल्यू पता होनी चाहिए, 1.732 जो भी समथिंग होगी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा। लेकिन हम इतना भी छोड़ सकते हैं, यही हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।